अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदी 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 खुशामदी। ये पाकिस्तान ने भीख मांगने का नया तरीका निकाला है, लेकिन वैसे भी अब्बू के आने की खुशी में इतना तो बनता ही है। सुबह 9 बजे, जाति सुबह 11 बजे, कि हाँ जाति दोपहर 12:30 बजे, दिख रही है जाति दोपहर 1:15 बजे, जाति दोपहर 3:30 बजे। नहीं, मगर जाति क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इन्होंने बोला कि तुम इस्लाम में आ जाओ, कुरान पढ़ लो। मैंने इतने बुरे दिन नहीं आए। हमारे यहाँ बहन, दोस्त की बहन भी बहन होती है, दोस्त की माँ होती है, दोस्त की रिश्तेदार भी रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ सबको सम्मान पूर्वक करा जाता है। इनके यहाँ बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान, सारी तो जान है। सबको जान बता दिया, सबको जान बता दिया, सबको जान बता दिया। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। आप मेरी बात सुनिए, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि दोस्त की बहन से शादी कर ले। ये मैं बता रहा हूँ, ये अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, अपनी मम्मी से भी शादी कर लेते हैं, अपने रिश्तेदार से भी शादी कर लेते हैं। और मैं एक चीज, मैं मौलाना से यही नहीं, अभी और सुनिए। डंके ओपिनियन भारत आपके चैनल पर एक इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, डंके की चोट पर। देखो, इनकी शादी सिर्फ 15 सेकंड में होती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तलाक साला 10 सेकंड में हो जाता है। कहते हैं तलाक तलाक तलाक। तो ये हलाला पूरी रात का क्यों होता है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बात में तो दम है। देखो, जब 15 सेकंड में निकाह हो सकता है, 10 सेकंड में तलाक हो सकता है, फिर ये हलाला पूरी रात क्यों चलता है भाई? टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। ये है मजहब की खूबसूरती। इस्लाम यही सिखाता है जाकिर नाइक के अकॉर्डिंग। धन्य है वो लोग जो जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं। और देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर युवक पर जानलेवा हमला हुआ। विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही सीओ, एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। सलेमपुर कोतवाली का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हंगामा हुआ। पुलिस का जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और हम हिंदुओं को आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। हम हिंदुओं के त्योहार स्टार्ट हो चुके हैं, उधर मजहबियों ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, छतों पर पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं। गणेश उत्सव के दौरान जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई, उसने सवाल खड़े किए कि आखिर इस साजिश का जिम्मेदार कौन है? किसकी नफरती सोच आम लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है? गणेश पूजा के साथ सामने आई हिंसा ने आने वाले त्योहारों के लिए अब बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मंदिरों को निशाना, भगवान की मूर्तियों से तोड़फोड़, धार्मिक जुलूस से नफरत, हिंदू समुदाय से साजिश। देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन त्योहारों के साथ साथ साजिश की एक नई सोच भी निकलकर सामने आई है। पूजा पंडालों और हिंदू जुलूसों को एक समुदाय विशेष के शरारती तत्व लगातार टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह साजिश के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक धार्मिक आयोजन में पत्थरबाजी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस तरह का नया शरारती प्रयोग शुरू किया है। गणेश विसर्जन में कल भिवंडी हो या बुल्डाना हो
जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है वहां वहां बुलडाना और भिवंडी बना हुआ है। यदि पूरे देश में ये सिर्फ एक दो घटनाएं हुई होती तो समझ में आता कि आपस में कुछ लोगों में मतभेद हो गया होगा, जिसके चलते आपस में पथराव हो गया। लेकिन ये खबरें पूरे देश से आ रही हैं, हर राज्य से आ रही हैं, जो कि दर्शाता है कि ये कोई किसी व्यक्ति का आपसी मतभेद नहीं है। ये एक गहरी साजिश है उस मुस्लिम समुदाय की जो कि अभी माइनॉरिटी में है। नवरात्र का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस बीच कुछ लोग जो है वो हिंदुओं के त्योहारों में माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मामला आपके सामने है उत्तर प्रदेश का, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी से गुस्साए धर्म विशेष के लोगों ने मां दुर्गा के पंडाल में पत्थरबाजी कर दी है। हिंदू जुलूसों को समुदाय विशेष के शरारती तत्व टारगेट कर रहे हैं। अब इन मीडिया वालों की ऐसी क्या मजबूरी जो कि इनका नाम खुलकर नहीं ले पाते हैं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो विशेष समुदाय के शरारती तत्व हैं ये कोई और नहीं, मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, जो कि इस्लाम को मानते हैं और खुद को शांति प्रिय बताते हैं। वही मुस्लिम लोग आज देश में जगह जगह पर दंगे कर रहे हैं, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो भी इस समय हिंदू समाज है वो आपस में जातिवाद में ही लड़ने पर व्यस्त है, तो उन्हें काटने में इस समय काफी आसानी होगी। हमारे देश में भी कुछ महीने पहले ही लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, तब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि लोकसभा के चुनावों से 3-4 महीने पहले तक कोई भी पत्थरबाजी की एक सिंगल घटना सुनने को नहीं मिली। उस समय पर भी कई शोभा यात्राएं निकाली गई थी, बट किसी भी एक शोभा यात्रा पर भी सिंगल पत्थरबाजी की घटनाएं सामने नहीं आई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से सारी की सारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की घटनाएं कैसे रुक जाती है और चुनावों के बाद अचानक से फिर से वही सिलसिला स्पीड पकड़ लेता है, फिर से उसी गति से चल पड़ता है। तो अब आप लोग इससे आसानी ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा और विपक्षी दलों के द्वारा कैसे हमारे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिशें रची जा रही है। कैसे कांग्रेस आज इन पत्थरबाजों की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, इन्हें कंट्रोल कर रही है, इन्हें आदेश दे रही है, इन्हें अपने अकॉर्डिंग चला रही है। तो जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय पर ये सारे मजहबी दंगाई स्लीपिंग मोड पर चले गए थे, क्योंकि कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती थी कि अगर चुनाव के समय पर इन लोगों ने पत्थरबाजी की तो हिंदू समाज एक हो जाएगा और इसका खामियाजा इन्हें चुनावों में भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, तो अपने हार का बदला लेने के लिए, गुस्सा उतारने के लिए, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त करने के लिए कांग्रेस ने फिर से उनके लिए एक्टिव कर दिया सारे के सारे जिहादियों को। अगर आप थोड़ा बहुत भी सेंस लगाएंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच में गोपाल भाई की हत्या जिस निर्दय तरीके से की गई, उसके नाखून उखाड़े गए, बिजली के झटके दिए गए, अनगिनत गोलियां मारी गईं, वो भी उत्तर प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आप ही खुद से विचार कीजिए, थोड़ा सा सेंस लगाइए कि उस उत्तर प्रदेश में इन जिहादियों की इतनी हिम्मत पड़ जाएगी पत्थरबाजी करने की, जब तक इनके पीछे कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना खड़ा हुआ हो। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आ रही है, जहां आरएसएस पथ संचलन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में 2 गुट आमने सामने आ गए। इन जिहादियों के मंसूबे इस समय पर इतने बड़े हुए हैं कि ये आरएसएस की रैली पर भी हमला कर रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि जो आम नागरिक शोभा यात्रा निकालेंगे उसे ये लोग कैसे बख्श देंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुर्गा पूजा के पंडाल की थीम को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। मामला श्यामपुर इलाके का है, जहां पर व्यापारी संघ ने पूजा पंडाल की थीम सर्वधर्म, सद्भाव और शांति रखी थी। इस दौरान सभी धर्मों के देवी और देवताओं की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल में जिस दुर्गा पूजा पंडाल की थीम थी सर्वधर्म समभाव, मूर्ति विसर्जन के समय उसी पर पत्थरबाजी की गई। ये था आपके भाईचारे का एक और परिणाम। हम सभी को बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी, मैं उस कहानी को यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूंगा। एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने सुन रखी है बट फिर भी रिक्वेस्ट है सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति के 4 बेटे होते हैं जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। फिर एक दिन उन बच्चों के पिताजी उन चारों बच्चों को एक साथ बुलाते हैं और उनके लिए 4 लकड़ियाँ एक एक करके दे देते हैं और उनसे तोड़ने का कहते हैं। सारे के सारे बच्चे उन लकड़ियों के लिए 2 सेकंड में तोड़ देते हैं। फिर उन्हीं बच्चों के पिताजी उन बच्चों के लिए 4 लकड़ियां इकट्ठी करके देते हैं, फिर उनसे तोड़ने का कहते हैं, फिर वो नहीं तोड़ पाते हैं। और आज के समय पर हम सारे के सारे हिंदुओं की स्थिति सेम कुछ ऐसी ही, हम भी आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ने मिटने को तैयार बैठे हैं। तो यदि आज हम बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही करते रहेंगे और जितनी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां, वो हमें अपने फायदे के अकॉर्डिंग, अपने वोट बैंक के अकॉर्डिंग आपस में बांटती रहेंगी और हमारे वोट बैंक का यूज करती रहेंगी। हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा।
वह एंड स्क्रीन पर मैं आपको एक प्लेलिस्ट देकर जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा। रुकिए जरा, रुकिए। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है। और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में। और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप?